खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका एक नई साजिश रचने लगे हैं। इस बीच विदेश से लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है और इस दौरान पाकिस्तान को अपना घर देखने की नसीहत भी दी गई है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में कब जवाब दिया जाएगा। इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आतंक के ये वो चेहरे हैं जो घाटी में 10 लाख के दहशतगर्द बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान में आग लगाने की साजिश रच रहे हैं। एक लश्कर का चीफ हाफिज सईद और दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन। इन दोनों ने मुजफ्फराबाद इलाके में बुरहान वानी की शोक सभा का आयोजन किया और उसे शहीद बताया और पाकिस्तानी हुकूमत से इस मौके का फायदा उठाने को कहा। पाकिस्तान हुकूमत से हमारी गुजारिश है और तमाम सियासी पार्टियों से कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर, और वज़ारत ख़ारजा के बयानात अच्छे आए हैं, लेकिन जो जिस सतह पर तहरीक चंद दिन के अंदर अंदर खड़ी हो गई है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सही मानों में कश्मीरी लोगों के जज्बात का एहसास होना चाहिए। हाफिज सईद का इशारा भर मिलने की देर थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कश्मीर के मामले में टांग अड़ाना शुरू कर दिया और बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताते हुए उसके एनकाउंटर की निंदा की। वहीं दिल की बीमारी का इलाज करवाकर लंदन से पाकिस्तान लौटे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का दिल भी आतंकी बुरहान वानी के लिए भर आया। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और वहां की सरकार की तरफ से भारत के मामलों में दखल हिंदुस्तान की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। इधर भारत ने पाकिस्तान को फटकारा तो हाफिज सईद ने भी एक बार फिर बुरहान वानी के लिए कसीदे पढ़ते हुए पाकिस्तान सरकार को फटकारा। अपने वजीर आजम साहब से कहना चाहता हूं, अल्लाह के नाम पर आप कश्मीर की आवाज सुनिए, आप कश्मीरियों को इत्मीनान दीजिए और इंडिया से खरी खरी बात कीजिए, आप दुनिया से खरी खरी बात कीजिए। इस सब के बीच जम्मू कश्मीर के हालात पर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साफ तौर पर कहा गया है कि बुरहान वानी आतंकी था और उसे उसी रूप में देखा जाए। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें, ताकि स्थिति जल्द सामान्य की ओर लौट जाए। केंद्र सरकार की तरफ से कश्मीर में शांति के लिए महबूबा सरकार को पूरी छूट देते हुए हालात का बेहतर ढंग से सामना करने को कहा गया है। उच्च स्तरीय बैठक में बुरहान पर नवाज शरीफ के बयान पर भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और अपना घर संभालने की नसीहत दी। इस बीच अमेरिका ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया है। सवाल यह है कि भारत के मामले में दखल पर पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। और इसी से जुड़े तमाम अहम सवाल जो आज मुद्दा में उठाएंगे, क्या कश्मीर में नापाक दखल से देने वाले पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए? क्या कश्मीर में आतंकी सलाहुद्दीन और हाफिज सईद की दखल से बिगड़ा है मामला? क्या पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में आतंकी हाफिज और सलाहुद्दीन कश्मीर को सुलगा रहे हैं? क्या कश्मीर मामले में पाकिस्तान के नापाक रुख से स्थिति और खराब होगी? और क्या भारत से दोस्ती का दम भरने वाले नवाज शरीफ को आतंकी बुरहान के समर्थन में बयान देना चाहिए था? तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के नापाक दखल पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा, रक्षा विशेषज्ञ पूर्व कमोडोर GJ सिंह और पूर्व मेजर जनरल SP सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनिल बलूनी, आप ही के पास आना चाहूंगी। बड़ा सवाल ये कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर इतिहास उठाकर देखें, जब जब भारत ने हाथ बढ़ाया तब तब पाकिस्तान ने किस तरीके से जवाब दिया है वो हम जानते हैं। वाजपेयी जी से शुरू हुआ लाहौर समझौते से ये पूरा मामला, और उसके बाद जिस दिन हाथ बढ़ाया जाता है चौथे या पांचवें दिन हिंसा हो जाती है। और अब फिर से ये मामला जिसमें खुद पाकिस्तानी सरकार भी साथ देती नजर आ रही है आतंकवादियों का। क्या वक्त नहीं आ गया कि अब करारा जवाब दिया जाए पाकिस्तान को?
देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, और हम भी और पूरा दुनिया कराची की वो घटना नहीं भूली जब सैकड़ों बच्चों को आतंकवादियों ने मार दिया था। उस दर्द को हम आज भी नहीं भूल पाए। शायद पाकिस्तान भूल गया हो तो वो अपने सोचे, लेकिन वो दिन हमको याद है और इतिहास गवाह है। देखिए, उस घटना को भूला नहीं जा सकता। और देखिए, आतंकवाद को जिसने पैदा किया, आतंकवाद को जिसने प्रश्रय दिया, आतंकवाद के हिंसा को जिसने भी साथ दिया, उसका नतीजा पूरे विश्व का इतिहास उठा लीजिए, उसका नतीजा बुरा हुआ है। पाकिस्तान अगर किसी आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान अगर कुछ ऐसा करता है, तो खुद सोचे कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। ये हिंसा सबसे पहले पाकिस्तान को खाएगी। अनिल बलूनी जी, ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम भुगत रहे हैं ना, जो कुछ भी हो रहा है वो तो हम भुगत रहे हैं। नवजोत जी, मैं उसी पे आ रहा था, मैं सीधा उसी पर बताएं, हम कब जवाब देंगे, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं नवजोत जी, मैं उसी पे आ रहा था। अगर आप आधा 15 सेकंड और अगर पेशेंस रख लेते तो मैं वही बोलने वाला था। देखिए, जहाँ तक अभी वर्तमान स्थिति की बात है कश्मीर की, कश्मीर में कुछ दिन जरूर जिस तरह का माहौल रहा, जो वहाँ तत्व है जो शांति नहीं चाहते हैं, जो कुछ वहाँ ऐसे तत्व विराजमान है, आप भी जानते हैं, विद्यमान है कि जो बिल्कुल शांति नहीं चाहते। हमने उन लोगों का सामना कर रहे हैं, हम उनका इलाज भी कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर में आप देखिए, जो बुरहान वानी था वो एक पोस्टर बॉय बन गया था, वो सोशल मीडिया का यूज़ करता था, वो इस तरीके की चीज़ों करता। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में ऐसे 4-5 पोस्टर बॉय थे, सबका अंत हो चुका है। एक आध कोई बचा है, बाकी सबका अंत हो चुका है। आतंकवादियों से सख्ती से निपटा जा रहा है, और यही परेशानी है पाकिस्तान की भी, यही परेशानी है हाफिज सईद की भी। ये जितने तमाम लोग हैं यही परेशान है कि जिस तरीके से आतंकवाद को कुचला जा रहा है वहाँ, जिस तरीके से एक एक आदमी को चुन चुन के मारा जा रहा है, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि इस बार ये बवाल कर। लेकिन बवाल भी खत्म हो गया, एक आध दिन चला, उसके बाद कुछ साथ देने वाला नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये कुछ बहुत बड़ी घटना नहीं है, इसको सबको कंट्रोल कर लिया जाएगा। कश्मीर में आज भी शांति रही है, आगे भी अब शांति होती जाएगी, लेकिन ये जो तत्व है इनको चिन्हित कर लिया गया है। इनके लिए आने वाले दिनों में पक्की बात है कि मुसीबत के इनके लिए अगले दिन है। चलिए नावेद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप ये बताएं, आखिर क्या जरूरत थी नवाज शरीफ को इस पर बात रखने की? क्या इसका मतलब सीधा ये माना जाए कि आप भी आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं? देखिए, आप इसको टेररिज्म कह रहे हैं, हम इसको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। फर्क है आपकी और हमारी सोच में। और ये पूरी दुनिया को पता है कि ये फ्रीडम फाइटर है, ये टेररिस्ट नहीं है। इतने लोगों को मार देना, युवाओं को भड़काना, युवाओं को अपने साथ शामिल करना, और ऐसे में वो लोग, हाफिज सईद जैसे लोग जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप मानेंगे कि ये फ्रीडम फाइटर होते हैं? आपको पता भी है कि कश्मीर के अंदर अगर फ्रीडम फाइटर्स मौजूद ना होते तो ये कोर इशू क्यों होता? आज ये डिस्कशन पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ये कोर इशू के तौर पर डिस्कस होता है। इसलिए इसको ये सोचना कि नहीं ये कोर इशू नहीं है, तो ये फिर आपकी आंखें ओझल करने वाली बात है। आप इसको टेररिज्म के एंगल में देंगे, पूरी दुनिया इसको टेररिस्ट नहीं मान रही। पूरी दुनिया क्यों नहीं मान रही? अमेरिका तो खुद कह चुका है कि टेररिज्म आपकी धरती पर आतंकवादी पनप रहे हैं। ये फ्रीडम फाइटर नहीं है। नावेद जी, बलूचिस्तान की फ्रीडम फाइट के लिए क्या कहेंगे आप? और कश्मीर आपका जो एंगल कह रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर जो बात कही है वो क्या है? बात तो देखने वाली है। क्या ये यूनाइटेड नेशन में आप बलूचिस्तान में जो देख रहे हैं वो फ्रीडम फाइट है कि नहीं? वो तो आपने खुद इंटरप्रिटेशन करके बता दी मनमोहन। और कश्मीर में कौन हो रहा है? कश्मीर में क्या हो रहा है? लश्कर कश्मीर में क्या करती है? तो उसके बाद जो क्या, जैश ए मोहम्मद कश्मीर में क्या करते हैं? यूनाइटेड जिहाद काउंसिल कश्मीर में क्या करती है? और ये सब कहाँ है? बहावलपुर पाकिस्तान में है या भारत में है? मुरीद के पाकिस्तान में है या भारत में है? कॉन्फ्रेंस क्या है? मुजफ्फराबाद को कंट्रोल कौन करता है? कहाँ से ये ट्रेनिंग कैंप चलते हैं? कहाँ से ये असला आता है? ये आपको भी पता है कि कहाँ से असला आप भेजते हैं और कहाँ से आपके यहाँ। अच्छा, ये हम लोग भेजते हैं? नावेद साहब, बहुत अच्छा जवाब है। आप कह रहे हैं कि हम लोग भेजते हैं असला, और वो नहते हैं। अगर वो असले वाले होते हैं तो वो नहते 30 बजे ना मारे जाते हैं। नावेद साहब, आप बाखूबी जानते हैं, उन्होंने जितनी कत्लो-गारत कश्मीर में की है, जिस तरह के इंसानी हकूकों का हनन कश्मीर में किया है, वो बिना हथियार के, बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं था। मिस्टर नावेद, आप बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि पाकिस्तान, ये जम्मू एंड कश्मीर को आजादी मिलनी चाहिए। मैं आपका ध्यान ले जाता हूं महाराजा हरि सिंह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन का, जो उस समय महाराजा थे और उनको लीगली पावर था कि विल ऑफ द पीपल, जनता का क्या इच्छा है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन किया।
और आपने श्रीनगर एयरपोर्ट अटैक किया, आपने श्रीनगर एयरपोर्ट अटैक किया पूरा सीज करने के लिए, और हमारी बड़प्पन थी कि हमारे जब ट्रुप्स एडवांस कर रहे थे तो सीज फायर का ऑर्डर मिल गया। आप मुजफ्फराबाद में और कोटली में आतंकवाद का ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। आप जितनी भी हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसका जड़ आप हैं, मूल स्रोत आप हैं। आपका नाम पाकिस्तान है और आपकी जो चरित्र है एकदम नापाक है। आप अपने आप को संभालिए, आप अपने चिंतन और सोच विचार में परिवर्तन डालिए। आप विनाश के मार्ग पे चल रहे हैं। और एक चीज बताना चाहता हूं, जिस आतंकवाद को आप पनाह देते हैं, हिलरी क्लिंटन के एडवाइस पे जाइए, जिसने कहा था कि यदि पड़ोस में सांप डालते हो तो कोई सांप यदि पालते हो तो कोई जरूरी नहीं पड़ोसी को काटेगा, वो आपको काटेगा। और आपको बहुत बार इसका हर्जाना भुगतना पड़ा है। आपके रावलपिंडी के स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में आपको ये भुगतना पड़ा। आप गुमराह हो रहे हो, आपने आतंकवाद की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आप वो विष आपको एक दिन डिस्ट्रॉय करेगा। और नावेद साहब मैं एक मिनट एक मिनट रुकिए। नावेद साहब सीधे ये बताइए, क्या जरूरत है अंदरूनी मामलों में दखल देने की? एक हक किसने आपको दिया? क्या आप नहीं आप ये बताएं, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि फिर इधर से कुछ सख्त एक्शन लिया जाएगा? शिमला समझौता भूल गए, जिसमें ये कहा गया था कि हम दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों पर दखल नहीं देंगे, और फिर भी आपकी तरफ से बयानबाजी होती है। आतंकवादी बोलते हैं, साथ ही नवाज शरीफ साहब बोल रहे थे, एक तरफ चाय के लिए बुलाते हैं, एक तरफ दावतें देते हैं, और ऊपर से जब वहां से हमारे प्रधानमंत्री होके आते हैं तो पीछे आप पीठ पीछे छुरा खोप देते हैं। मिस्टर नावेद, इट इज वेरी मच इंटरनल मैटर ऑफ हिंदुस्तान। आपका कोई हक नहीं बनता हिंदू जेएनके की तरफ देखने के लिए। महाराजा हरि सिंह का वो लीगल दस्तावेज था, वो एक्सेशन एकदम कानूनी प्रतिक्रिया है, उसमें आप कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है। आप जो जेएनके के कुछ भोले भाले इंसानों को बहकाते हैं। नावेद साहब, आपकी इंतहा पसंद तंजीमों ने बेनजीर भुट्टो की जान ली है, कभी भूलेंगे आप? एक मिनट सुशील जी, जीजे सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जीजे सिंह साहब बोलिए। देखिए एक मिनट हमें भी बात करने का मौका दीजिए। हाँ जी बोलिए। मैं सबसे पहले नावेद साहब जो पाकिस्तान से हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, ये लोग कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी में किलिंग हुई है। ये इनको समझना चाहिए कि यहाँ पे एक प्रॉपर गन बैटल हुई है। ये जो परवीन वानी था और उसके साथी थे, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक गन बैटल की, और वो हैविली आर्म थे, AK-47 हैंड ग्रेनेड थे, बड़ी मात्रा के अंदर उनके पास एमुनेशन था। उनकी कोई कस्टोडियल जिसे कहते हैं किलिंग नहीं की गई। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये बहुत ही बैलेंस तरीके से काम करती हैं, कोई भी एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं करती, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है वहां पे वो बहुत ही, जो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर है जिसकी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती है, उनके लाइजन के साथ काम करती है। और हमारी आर्मी को एक पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर में काम करना पड़ता है, वो ऐसे माहौलों में काम नहीं करती। तो बहुत समझदारी से, बहुत ही जिसे कहते हैं कि संयम से काम लेती है। मगर ऐसे बयानबाजी करनी जो उनके प्रधानमंत्री ने की है, नवाज शरीफ साहब ने, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं गैर जुम्मेदाराना है और गैर जुम्मेवार नाजायज है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर देखा जाए जो डैनियल पर्ल थे, 9/11 की घटना हुई, 26/11 की घटना हुई, मैं सफर साहब का भी एक रिएक्शन लूंगी। नावेद साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। नावेद साहब सुनिए, जिद्दा में हुए, जीजे सिंह साहब लौटते हैं आपके पास। एक मिनट, एक सवाल कर लूं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसके ओरिजिन जो है, वो शुरुआत जो है वो पाकिस्तान में चले जाती है। तो पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है ना तो खुद जीती है
ना अपने ठीक है जीजे सिंह साहब एक सवाल नावेद चौधरी साहब एक सवाल आपसे है। हाफिज सईद बुरहान वानी की मौत के बाद कहता है कि अब जिस तरीके के हालात है पाकिस्तान सरकार को इसका फायदा उठाना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है हाफिज सईद और आप किस बात का फायदा उठाना चाह रहे हैं इसमें? पाकिस्तान देखिए, हाफिज सईद हो या कोई ऐसी आवाज हो, उसकी आवाज की रियासत की आवाज नहीं होती, रियासत की आवाज नहीं है तो फिर नवाज शरीफ ने उसके बाद ही क्यों कह दिया ये? उसके बाद दखल देने की क्या जरूरत थी? पहले वो क्यों नहीं बोले, बाद में बोले? और किसने हक दिया उनको बोलने जो बात कह रही है, बिलावल भुट्टो जो बात कह रहे हैं, तो बात इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये एक कोर इशू है और इस पे 69 शहरियों पे जब आप फायरिंग करेंगे, उनको जब मारा जाएगा तो उसका रिजल्ट तो फिर इस तरह के आएंगे ना। आप हाफिज सईद से कैसे पिंड छुड़ा सकते हैं? आपका पाला हुआ आदमी है वो, आपके टुकड़ों पर बोलता है। आप कल किस चीज का फायदा उठाने की बात हो रही है नावेद साहब? अगर वो कहता है कि फायदा उठा रहे हैं आप फायदा उठाइए इस मौके का, तो इसका मतलब तो वो सरकार को कह रहा है ना, सरकार को ये कह रहा है कि आप फायदा उठाइए। भाई किस चीज का फायदा उठाएंगे? इसका मतलब तो आप लोग मिले हुए हैं। मिस्टर नावेद, आप यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यदि यूनाइटेड नेशंस कहता है कि हाफिज सईद आतंकवादी है, उस पर बैन लगा है और उस पर बाउंटी है, तो आप ऐसे आदमी को मानती है नहीं मानती उसका फैसला है, लेकिन आप अपनी राय को तो नहीं किसी को सल्व कर सकते। ठीक है। नापाक दखल पर जवाब क्या होना चाहिए? क्या सख्ती से जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? पाकिस्तान को वक्त नहीं आ गया? सप्रा साहब मेरे साथ है, तमाम खास मेहमान है। सप्रा साहब मैं आई नहीं थी आपके पास, आप अपनी बात रखिए अभी। देखिए, ऐसा है, हम सब जानते हैं, सारा हिंदुस्तान भी जानता है और विदेश के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान के इरादे नापाक हैं, पाकिस्तान झूठा है, पाकिस्तान आतंकवाद की एक पाठशाला है और ये एक ऐसी पाठशाला है जहां पर ये वर्ल्ड के जो टॉप के टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन हो, दाऊद हो, उनको ये पनाह देते हैं। और सैयद सलाउद्दीन और ये जो हाफिज सईद है, ये आईएसआई के फ्रंटमैन हैं। ये सारे देश और विदेश के लोग जानते हैं। और आज ऐसी परिस्थिति है कि सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के भारत की सरकार के साथ हैं। कल कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी ये प्रेस रिलीज निकाली है कि हम सब साथ हैं, आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दूसरी बात, सख्ती से तो निपटे, लेकिन जो वहां का आवाम है, कश्मीर का जो आवाम है, उसको भी कहीं ना कहीं हमको ये दिखाना पड़ेगा, ये उनको बताना पड़ेगा कि इस देश की सरकार जो है या उस राज्य की सरकार जो है, उनके प्रति चिंता रखती है, उनकी आर्थिक उन्नति के बारे में सोचती है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट या जो जितने भी कारण हैं जिससे लोग टेररिस्ट बनते हैं, तो उसका हम ध्यान रखते हैं, उस पर हम काम करना चाहते हैं और सरकारें काम कर रही हैं। हाँ, तो ये सारी चीजों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अनिल बलूनी जी से इसका जवाब लूंगी। अगर आवाम हमारे पास नहीं रहेगा तो ये आतंकवाद और बढ़ेगा। सप्रा जी, मैं आपसे सिर्फ बहुत विनम्रता के साथ एक छोटा सा तथ्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अनिल जी लौट रहे हैं आपके पास, 1 मिनट। आतंकवादी बेरोजगारी के कारण आतंक में नहीं आ रहा है, पढ़ाई न कर पाने के कारण आतंक में नहीं आ रहा है, गरीबी के कारण, घर मकान, स्वास्थ्य सेवा, इन सब की उपलब्धता न होने के कारण आतंक में नहीं आ रहा है। नहीं, बट बांग्लादेश में, सप्रा जी सुन लीजिए, सप्रा जी सुन लीजिए, सप्रा जी सुन लीजिए, आप ये भी सुनिए, बांग्लादेश में 20 लोगों का जिन लोगों ने गला रेता, वो वहां के बेहतरीन स्कूल में पढ़े थे, वो वहां के बहुत संपन्न परिवारों के लड़के थे। मिलता है, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, शिक्षित नहीं है। 9/11 में जिन लोगों ने बिल्डिंग ढहाई, लोगों का मिलता है, वो पायलट थे, कहीं ना कहीं आप अमीर थे, पढ़े लिखे थे, नहीं रखेंगे, बात सुनिए, कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। अभी जो आतंकवादी मारा गया है, हेडमास्टर का बेटा है, वो पढ़ाई लिखाई के अभाव में, पैसे के अभाव में आतंकवादी नहीं बना है, लेकिन ग्राउंड सपोर्ट कश्मीर का है। कश्मीर की औसत आमदनी, प्रति व्यक्ति औसत आय कश्मीर की भारत से दुगनी है। ग्राउंड सपोर्ट, सप्रा जी आप किस ख्याल शरीफ में हैं? आप किसे बरगला रहे हैं? कश्मीर में बेरोजगारी के कारण आतंक नहीं है, कश्मीर में और
बाकी सब जगह जिहाद है, जिहाद। जिहाद का मतलब समझते हैं आप? सापरा साहब, जिहाद का मतलब समझते हैं आप? मूल कारण सपरा साहब, आप दुनिया को रुकिए, धोखे में रख रहे हैं। एक मिनट रुकिए, सपरा साहब एक मिनट सुनिए, बात सुनिए प्लीज। में बेरोजगारी रखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में दुरुस्त अनिल बलूनी का रिएक्शन ले लूं। सिन्हा साहब आपके पास भी। अनिल बलूनी बोलिए। सप्रा साहब प्लीज एक मिनट सुनिए, अनिल बलूनी भी बोलना चाह रहे हैं, रिएक्शन ले लेते हैं उनका भी। सिन्हा साहब भी बैठे। अनिल जी देखिए नवजोत जी, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ नहीं कहने जाता, क्योंकि इतने अविवेकशील बातचीत करते हैं। जब पाकिस्तान से, रुकिए भाई, जब पाकिस्तान से कोई पैनलिस्ट साथ में है तो हम सबको क्या दिशा रखनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए। तो अगर इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं नवजोत जी, तो पाकिस्तान के नवेद चौधरी को ऑफ एयर कर दीजिए, मैं अभी सपरा साहब को जवाब देता हूँ। छोड़िए इस बात को, खत्म कीजिए इस बात को, छोड़िए। सुनिए, देखिए मैं नवेद चौधरी कह रहे थे, रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई, तरफ से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दोनों तरफ से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमको आतंकवादियों से भी लड़ना पड़ेगा और हमको वहाँ की आवाम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आवाम को साइड में रखिए, आतंकवाद को मारने की बात नहीं कर सकते। सप्रा साहब सुनिए तो ना, अब वो जवाब दे रहे हैं, अब जवाब लीजिए। आपको आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा, हम सब साथ में आतंकवाद से लड़ने के लिए। एक आप ही विद्वान प्रवक्ता नहीं है भैया यहाँ पर। अनिल जी बोलिए। अनिल जी काफी विद्वान प्रवक्ता है। अनिल जी बोलिए, मुद्दे पर आइए सीधा प्लीज, डिबेट को खराब नहीं कीजिए, नहीं तो मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सप्रा साहब प्लीज रिक्वेस्ट करूँ, आपने अपनी बात रखी, अब इस पर सरकार का रुख क्या है वो भी सुन लीजिए ना। मेरे पास बाकी गेस्ट भी हैं, उनको भी बात रखनी है। अनिल जी अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए। देखिए आपके दर्शक तय करें कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या रूप है, क्या रंग है, वो आपके प्रवक्ता तय, आपके दर्शक भाई साहब। देखिए मैं नवजोत जी कहना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान के सोचना है, आज पाकिस्तान के जो नावेद चौधरी हैं वो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। अरे किसकी बात करें? पाकिस्तान में मानव अधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में कौन किसको उठा के ले जाए, कौन क्या करे, किसी का हिसाब किताब नहीं है। आज आप हमसे पूछ रहे मानव अधिकारों की बात। दुनिया भर के तमाम आतंकवादी, दुनिया भर के तमाम जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, वो उनको आपने प्रशय दे रखा है। आपके यहाँ से ओसामा बिन लादेन से लेके हाफिज सईद से लेके दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं। आप हमसे मानव अधिकारों की बातें कर रहे हैं। सोचिए, अपने दिल पे सोचिए। और नावेद चौधरी साहब एक चीज आपको और बता दूं, हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है, आपके यहाँ से देखिए किस तरह के लोग। अभी मैं आज एक स्टोरी पढ़ रहा था कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं इलाज के लिए और हिंदुस्तान के अस्पताल उनसे पैसा तक नहीं ले रहे हैं। क्या हम लोग किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं और आप लोग किस तरह की भावनाएं रखते हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अनिल बलूनी जी, नावेद साहब से मैं इसका जवाब लेती हूँ। नावेद साहब एक मिनट जवाब लेती हूँ। सिन्हा साहब एक मिनट। अनिल जी यही बात कह रही हूँ, हम विनम्र हैं। क्या इसका फायदा पाकिस्तान नहीं उठा रहा? आपको ऐसा नहीं लगता कि अब सबको होना चाहिए? सुशील जी बस एक मिनट, अनिल जी से जवाब दें। अनिल जी देखिए नवजोत जी, हम विनम्र हैं, हम शांति चाहते हैं, हम हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है। मैंने एक दिन आपके टीवी में पिछली बार कहा था कि हम हर वो काम करेंगे, कोई हमें इल्जाम बाद में ना दिया जाए कि शांति के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन देखिए हमने इसको दो तरीके से आपके दर्शकों को बताना चाहता किया है। हमने देश की रक्षा नीति अलग रखी है, विदेश नीति अलग रखी है। हम डिप्लोमेसी में पाकिस्तान से बात करते रहेंगे, लेकिन सीमाओं पर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर नावेद चौधरी बैठे हैं, पाकिस्तान के समाचार पत्र अखबार क्या कहते हैं पूछ लीजिए, पूरा जवाब इनको मिलता है सीमा पर। इनको सीमा पर हम लोग पूरा जवाब दे रहे हैं और इनका त्राहिमाम होता है। जब भी हमारे यहाँ फायरिंग शुरू होती है, हम ऐसा जवाब देते हैं कि त्राहिमाम करती है पाकिस्तान। नावेद चौधरी जवाब रखिए। नावेद चौधरी जी, बात यह है कि जो अभी इन्होंने बात की कि जी हम सब टेररिस्टों को पाल रहे हैं और ये सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये सारा तासुर गलत है। क्या गलत है? मैं आपको गिनवा दूं क्या? मेरे पास लिस्ट है पूरी। नावेद चौधरी साहब, मैं नाम गिनवा सकती हूँ, टेररिस्ट संगठन के नाम गिनवा सकती हूँ, आतंकियों के नाम गिनवा सकती हूँ। ये पूरी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है। जड़ें जो है वो पाकिस्तान में मिलती है। जी, कलभूषण को आपने भेजा कि मैंने भेजा? नावेद साहब क्या गिनवाऊं आपको? सलमान तासीर की हत्या में फैसला सुनाने वाला जज पाकिस्तान में है कि बाहर है? साहब नहीं याद है। और बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो मैंने भेजा कि आपने भेजा? ये मुझे बताइए, सलमान तासीर को मारने वाले के खिलाफ फैसला सुनाने वाला जज पाकिस्तान में रह पाया? अभी भी यही है। बिल्कुल नहीं है, उसको जान बचा के भागना पड़ा। उसका नाम खोसा है।
जी हाँ, उसको जान बचा के भागना पड़ा। कहाँ यहाँ मौजूद है? आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो मैं क्या करूँ? छोड़िए, आपके अखबार तक इस बात का रोना रोते हैं। नवजोत जी, मैं मिस्टर नावेद से एक चीज प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में महिलाओं को ह्यूमन राइट्स देते हैं? आप बराबर का दर्जा देते हैं? आप उनको थर्ड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। आप क्या ह्यूमन राइट्स जानते हैं? आपका ह्यूमन राइट्स का परिभाषा नहीं जानते। आपके 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 देश में पाकिस्तान मिलिट्री, ISI, पाकिस्तान के जनरल्स सब जो धन और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो अप्रोप्रिएट करते हैं अपने सेल्फिशेंस के लिए। आपका जो 23% है बिलो पॉवर्टी लाइन है, 22% उसी के ढूंढ रहा है। और दूसरी बात नवजोत मैं कहना चाहता हूँ, जो सापरा साहब ने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है। नावेद साहब से सवाल कर लेते हैं पहले, उसके बाद सापरा की बात का जवाब मत दीजिए। सोचेंगे तो बहुत सा फर्क आएगा। क्यों लोग कश्मीर के अंदर आज झंडे उठा के फिर रहे हैं? पाकिस्तान के झंडे आपके भड़कावे के कारण, क्योंकि आप गुमराह करते हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, आप भड़काते हो, आप भड़काते हो। आप में कोई असला नहीं है। आप जानते हैं ISIS का झंडा उठाए घूमते हैं, कुछ नहीं, वो झंडे लेके फिर लश्कर का झंडा उठा के घूमते हैं। आपके एजेंट्स, आपके स्लीपर सेल्स वो भड़काते हैं, वो पैसे देते हैं। आप फेक करेंसी में इन्वॉल्व करते हो, आप ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करते हो। ये ड्रग भी आपको एक दिन खाएगा, ये ड्रग भी आपको खाएगा एक दिन। आपने चलिए, जीजा सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नापाक दखल पर जवाब क्या होना चाहिए? जीजा सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कोई सवाल आपका नावेद जी से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने हमेशा ही पाकिस्तान के साथ बड़े शांतिपूर्वक, जिसे कहते हैं रिलेशन, रिश्ते रखने चाहे हैं। हाँ। क्योंकि हमने देखा है कि अगर 65 वॉर देखी जाए, 65 की लड़ाई में हमारी जो आर्मी ने इतना बड़ा इलाका जो पाकिस्तान का जीता था, यहां तक कि हम लाहौर के पास पहुंच गए थे। सिर्फ कोई 5-10 किलोमीटर का फासला था लाहौर और जहां पे हमारी फौज पहुंच गई थी। हमने नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर शांति से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो सारा इलाका जो था पाकिस्तान को वापस कर दिया। कहता जो एक अच्छा, जिसे कहते हैं पड़ोसी, हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा हो, शांतिपूर्वक हो, प्यार भरा हो। 71, बात सुनिए, 71 वॉर के अंदर 93,000 प्रिजनर्स 71 की वॉर के अंदर हमारे पास इनके 90,000 जो थे प्रिजनर ऑफ वॉर, कैदी फौज हमारे पास थी जी। हमने किसी एक को भी, जिसे कहते हैं वॉर क्राइम्स या जेनोसाइड के लिए, किसी को ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया, कोई बहुत बड़ी गलती की। हाँ। और सभी को क्या आपको लगता है जीजे सिंह साहब, तो क्या आपको लगता है कि ये जो रुख रहा हमेशा हिंदुस्तान का, इसका फायदा पाकिस्तान उठाता रहा? मगर जीजे सिंह साहब, क्या का फायदा उठाया पाकिस्तान ने? बिल्कुल समझता नहीं। क्यों नहीं बार्गेन किया? सुशील जी, क्या इसी का फायदा उठाया पाकिस्तान? अनिल जी, तो मैं इस देश ने, अनिल जी से मैं एक बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहूंगा। अनिल जी, हाँ बताइए, एक मिनट, नावेद जी कुछ कहना। नावेद जी बोलिए, जवाब रखिए नावेद जी। देखिए, पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि 65 वॉर के अंदर जो कुछ हुआ और उसके बाद 71 की बात की गई, तो 71 का तो खुद वो क्लेम कर रहे हैं, क्लेमेंट हैं इसके अंदर कि वो वॉर नहीं थी, वो आपकी एक कॉन्स्पिरेसी थी जो बांग्लादेश के अंदर। कितना स्मार्ट प्ले करता है पाकिस्तान। नावेद साहब, सर आपने आगरा और दिल्ली पे हवाई हमला किया तो वो वॉर बन गई। कोई देश नहीं है। आपने वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर एक्शन किया तो आपने खुद उसको वॉर बनाया। मिस्टर नावेद, हिंदुस्तान फौज आने के 48 घंटा पहले ढाका में गैंग रेप हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं ढाका में, और सब इंटेलेक्चुअल्स को आपने जान से मारा, कत्लेआम किया। सच दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ तो अब सच बहुत सवाल है। आईना क्यों दिखा रहे नावेद साहब? आप पहले अपने घर के अंदर झांक कर देखिए। समझौते आप तोड़ते हैं, सीज़फायर का उल्लंघन आप करते हैं, हम अगर हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का तो उसके बाद हमारी पीठ पर छुरा आप खोपते हैं। सुशील जी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का यहाँ पर जुड़ने के लिए।